मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ कक्षा में जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है रेखाएं व कोण। हम 6.2 प्रश्नावली पढ़ रहे हैं जिसके 3 सवाल पूरे हो गए थे। चौथा सवाल अब आगे देखते हैं। इसमें दिया हुआ आकृति में यदि पी क्यू के समांतर एस टी है, एक आकृति बनाते हैं। पी क्यू आर एस टी, यहाँ पे 110 डिग्री का कोण दिया हुआ है, 130 डिग्री। अब देखिए आकृति में यदि पी क्यू समांतर एस टी है, पी क्यू इसके समांतर एस टी है, ये दोनों रेखाएं हमारे पास समांतर है इस तरह से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं चूंकि पी क्यू समांतर एस टी, कोण पी क्यू आर का मान दे रखा है हमें, पी क्यू आर इस कोण का मान 110 डिग्री तथा कोण टी एस आर या आर एस टी बराबर 130 डिग्री है। तो कोण क्यू आर एस ज्ञात कीजिए, कोण क्यू आर एस ज्ञात करना है, ये कोण हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो पी क्यू और एस टी दोनों समांतर है। इन्हीं के समांतर या तो पी क्यू के समांतर या एस टी के समांतर, दोनों समांतर है तो इनके समांतर होगा। एक हम लोग समांतर रेखा और खींचेंगे जहाँ यहाँ पे हम अक्ष लगा देंगे। तो ये हम लोग यहाँ रचना में लिख देंगे हल। सबसे पहले चूंकि पी क्यू के समांतर एस टी है तथा एस टी समांतर आर एक्स खींचा, ये आप लोग लिख दोगे रचना में, खींच लिया। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इधर देखिए, यदि दो समांतर रेखा है और उनको तिर्यक रेखा काट रही है, ये ऐसा दो समांतर रेखा हमने एस टी और आर एक्स ले लिया है, इनको तिर्यक रेखा एस आर काट रही है, तो इस कोण का योग है वो 180 डिग्री होगा, जिनको हम तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण कहते हैं। यहाँ पे देखिए चूं तथा एस टी समांतर आर एक्स खींचा, इसलिए कोण आर एस टी प्लस कोण इसका नाम होगा एस आर अक्ष, एस आर अक्ष बराबर 180 डिग्री। कारण अवश्य लिखेंगे, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, आर एस टी का मान हमारे पास है 130 डिग्री प्लस एस आर अक्ष का मान हम निकालेंगे, इसलिए कोण एस आर अक्ष बराबर 180 माइनस 130 यानी कि 50 डिग्री। ये कोण हमारे पास 50 डिग्री। अब आइए दूसरी समांतर रेखा में, यहाँ देखिए आप ऊपर की साइड, चूंकि पी क्यू समांतर आर एक्स होगी, आर एक्स होगी, इसके समांतर ये है और इसके समांतर हमने ये खींची है, तो ये दोनों भी समांतर होगी। उसके बाद में इसलिए कोण पी क्यू आर बराबर है, कोण होगा क्यू आर अक्ष, क्यू आर अक्ष, ये दोनों एकांतर कोण है। जैसे इधर देखिए, ये दो समांतर रेखा है, ये तिर्यक रेखा काटी, तो ये कोण और ये कोण एकांतर कोण कहलाते हैं। यहाँ पे आप एकांतर कोण लिखोगे, एकांतर।
पी क्यू आर का मान 110 डिग्री है। क्यू आर एस अक्ष है। क्यू आर अक्ष, इसमें दो कोण आ रहे हैं, तो क्यू आर एस, तो कोण क्यू आर एस प्लस कोण एस आर अक्ष, कोण एस आर अक्ष, और एस आर अक्ष का मान हमारे पास 50 डिग्री आ चुका है। तो ये 110 डिग्री बराबर क्यू आर एस हमें ज्ञात करना है, प्लस एस आर अक्ष का मान 50 डिग्री है। इसलिए कोण क्यू आर एस बराबर होगा 110 माइनस 50 हो जाएगा, 110 माइनस 50 यानी कि 60 डिग्री। इस तरह से क्यू आर एस का मान होगा यहाँ पे 60 डिग्री आंसर। नेक्स्ट 5वां सवाल देखिए, इसी टाइप का है। पांचवा सवाल देखो, आकृति में यदि AB के समांतर CD है, इस तरह से एक आकृति बनाते हैं। आकृति में यदि AB समांतर CD है, यहाँ पे AB है और यहाँ पे CD, यहाँ पे लिख देते हैं। 5वां सवाल है, सीधा ही हल लिखना है, AB समांतर CD। उसके बाद में कोण APQ, यहाँ A है, ये P बिंदु यहाँ पे है, और फिर इसको इस तरह से मिलाया गया, Q बनाया गया, ये APQ हो गया कोण। इधर R बिंदु है, कोण APQ बराबर हमें दे रखा है 50 डिग्री, 50 डिग्री, ये 50 डिग्री, तथा कोण PRD, ये कोण दे रखा है 127 डिग्री, 127 डिग्री। तो अक्ष y के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे अक्ष दे रखा है और यहाँ पे y दे। बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल है। जो चौथा सवाल था वैसे ही है। सबसे पहले चूंकि AB समांतर CD है, इसलिए कोण यहाँ पे लिखिए तथा तिर्यक रेखा AB और CD को दो तिर्यक रेखा काट रही है, एक PQ, एक PR और एक PQ। तो यहाँ हम PR से देख रहे हैं, तिर्यक रेखा PR है, इसलिए कोण APR बराबर होगा कोण PRD। ये एकांतर कोण हो गए, PRD यहाँ पे लिखेंगे हम एकांतर कोण। APR में कौन कौन से कोण आ रहे हैं? APR इसमें 50 प्लस y आ रहा है, इसका मान 50 प्लस y है, बराबर PRD का मान 127 डिग्री है, इसलिए y का मान आ जाएगा 127 माइनस 50, यानी कि ये आ गया हमारे पास 77 डिग्री। y का मान हमारे पास आ गया है 77 डिग्री। उसके बाद में हम अक्ष का मान निकालेंगे इसका। तो यहाँ अक्ष का मान निकालने से पहले इधर देखिए, यह एक मान लो एक त्रिभुज है, सेम इसी टाइप का। इसका एक कोण यहाँ पे बहिष्कोण दिया हुआ है 127 डिग्री। इसी को समझा रहा हूँ मैं, ये बहिष्कोण होता है। इसका मान हमेशा त्रिभुज के अंतराभिमुख कोणों का योग होता है। अंतराभिमुख कोण ये होते हैं, 127 के पास वाला जो सरलरेखी कोण बना रहे हैं इसको छोड़ दीजिए। इस कोण को छोड़ने के बाद में दो कोण बच रहे हैं, उनके योग के बराबर हमेशा 127 डिग्री होगा, बहिष्कोण होगा, जिनको हम अंतराभिमुख कोण कहते हैं। ये अंतराभिमुख कोण है, इन दोनों का योग, तीसरा कोण बच रहा है उसका बहिष्कोण के योग के बराबर। तो यहाँ
इन दोनों का योग होगा। इसी तरह से यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 127 कर देंगे हम। तो यहाँ पे तथा x प्लस वाई बराबर 127। यहाँ पे आप लोग इसका कारण देखो, अंतराभिमुख कोण, अंतराभिमुख कोण। x का मान हमारे पास है नहीं, प्लस y का आ चुका है, y का मान है हमारे पास 77 बराबर 127, इसलिए x बराबर होगा 127 माइनस 77 और ये 0 हो गया 50 डिग्री। x का मान होगा फिर 50 डिग्री। इस तरह से ये हमारे पास x और y के मान निकलेंगे। उसके बाद में छठा सवाल देखिए, इसमें छठा सवाल इसमें दे रखा है, आकृति में PQ और RS दो दर्पण एक दूसरे के समांतर रखे हुए हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से दो दर्पण रखे हुए हैं, ये इधर से बंद है भैया और इधर से ये बंद है। इसका नाम PQ है दर्पण का और इसका नाम RS है। ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने रखे हुए हैं और समांतर रखे हुए हैं। एक आपतन किरण AB दर्पण PQ से B पर टकराती है। एक आपतन किरण है, इस तरह से छोड़ी गई है, दर्पण PQ पर टकराती है। इसका नाम यहाँ पे होगा AB। इस तरह से ये किरण यहाँ से छोड़ी गई है, दर्पण PQ पर B पर टकराती है और परावर्तित होकर फिर जैसे ही ये किरण यहाँ टकराएगी दर्पण पर तो वापिस इस तरह से घूमेगी और RS को यहाँ पे C बिंदु पर काटेगी। C से पुनः परावर्तित होगी, वो पुनः इस तरह से इधर निकलेगी। पुनः परावर्तित हो जाएगी। ये किरण है। सिद्ध कीजिए कि AB समांतर है CD। ये यहाँ पे B बिंदु है, हमें ये और ये समांतर रेखा है, ये दर्शाना है। तो सबसे पहले इसमें हम दिया हुआ देखेंगे। दिया हुआ सवाल नंबर छठा सवाल है, अंतिम सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखें। दिया हुआ हमारे पास है AB समांतर CD। उसके बाद में इसमें मामूली से हम रचना करेंगे। रचना में यहाँ से हम लंब डालेंगे जिनको हम अभिलंब कहेंगे। BL ले लेते हैं इसको और एक लंब इधर डालेंगे, ये CM हो जाएगा। ये दो लंब डाल दिए हमने इस तरह से। तो यहाँ पे लंब रचना में लिख देंगे जो भी लंब डाला है आपने। BL लंब का चिन्ह है RS तथा CM लंब PQ खींचा। ये रचना में। अब यहाँ पे हम कोण नंबर दे देंगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। ये कोणों के नंबर दे देंगे। सिद्ध करना AB समांतर CD। दिया हुआ में PQ समांतर है, PQ समांतर RS है ये, और सिद्ध हमें करना है AB समांतर C। उपपत्ति में चलते हैं। देखो साइंस में ये सवाल है कि आपतन किरण और परावर्तित किरण दो प्रकार की किरण होती है ये। तो हमेशा उसमें ये होता है कि जो आपतन कोण होता है उसके बराबर ही परावर्तित कोण होता है। ये किरण आपतन कहलाती है, यहाँ से परावर्तित हुई है तो ये परावर्तित किरण कहलाती है। यहाँ पे जैसे हम लंब डालेंगे तो ये दोनों कोणों को समान दो भागों में बांट देती है। तो यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2 तथा
कोण 3 बराबर कोण 4। ये समीकरण 1 हो जाएगा, समीकरण 1। इसके बराबर ये कोण होगा, 1 के बराबर 2, 3 के बराबर 4 हो जाएगा। इनको हम कारण दे सकते हैं आपतन कोण व परावर्तन कोण। ये हो गया। उसके बाद में चूंकि BL लंब है RS तथा CM लंब है PQ पर, दोनों लंब रेखाएं होगी, ये भी लंब है, ये भी लंब है। ये पहले से समांतर थी तथा PQ के समांतर RS है, ये दोनों पहले से समांतर थी। तो इधर देखिए तुम सब, दो समांतर रेखा है, यहाँ से लंब डाला गया है, यहाँ से लंब, तो ये दोनों भी समांतर होगी, ये दोनों लंब भी समांतर होंगे, इसलिए BL समांतर होगी CM तथा तिर्यक रेखा। अब इन दोनों, ये दोनों लंब समांतर हो गए, तिर्यक रेखा देखो ये BC बन रही है, BC है, इसलिए इसके एकांतर कोण बराबर होंगे। यहाँ का कोण और यहाँ का कोण बराबर होगा, तो कोण 2 के बराबर कोण 3 होगा, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3 होगा। समीकरण नंबर 2 दे दीजिए, इनको हम एकांतर कोण देंगे, एकांतर कोण। उसके बाद में यहाँ आने के बाद में अब हम लोग कोण ABC का मान निकालेंगे, कोण ABC का मान। इसलिए कोण ABC, इसमें आएंगे हमारे पास कोण 1 प्लस कोण 2, कोण 1 प्लस कोण 2, 1 और 2 दोनों का योग आएगा ABC का मान, ABC का मान। अब यहाँ पे 1 के बराबर 2 है, देखो ये पहले समीकरण में देखते हैं, 1 के बराबर 2 है, तो हम ऐसे भी ले सकते हैं कोण ABC बराबर कोण 2, 1 की जगह 2 लिख सकते हैं, प्लस कोण 2, यानी कि 2 कोण 2 आ जाएगा। ये समीकरण हो जाएगा हमारे पास 3 तथा यहाँ पे देखिए इसी तरह से तथा कोण, अब BCD का मान निकालेंगे हम, BCD, तो इसमें कोण 3 प्लस कोण 4 आ रहा है, 3 और 4 दोनों का योग आएगा, और 3 के बराबर 4 कोण है, ये समीकरण 1 में, तो कोण BCD बराबर कोण 3 प्लस कोण 3 हो जाएगा, और इसका मान आ जाएगा कोण BCD बराबर 2 कोण 3। ये समीकरण 4 तक समीकरण निकालने के बाद में आप लोग समीकरण देखिए 2 नंबर, कोण 2 बराबर 3 है। चूंकि कोण 2 बराबर कोण 3 है, यहाँ पे लिखना समीकरण 2 बराबर 3 है, ये समीकरण 2 बनाया था हमने। इसमें हम इधर भी 2 से गुणा कर देंगे, इधर भी, या 2 कोण 2, तो इधर भी 2 कोण 3 हो जाएगा। दोनों हमने दोनों तरफ 2 से गुणा करवा दिया, 2 कोण थे, ये कोण है, सॉरी ये कोण है, और इसका मान हमारे पास है कोण ABC, 2 कोण 2 का मान है ABC, तो कोण ABC बराबर 2 कोण 3 का मान है हमारे पास BCD। ये दोनों कोण बराबर आ गए BCD, ये कोण और ये कोण बराबर आ गए। ये दोनों एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है, जो कि एकांतर कोण है। ये देखिए यहाँ पे ये और ये कोण बराबर आ गए, तो ये दोनों एकांतर बन गए, इसलिए AB समांतर CD होगी। अंत में आप लोग यहाँ ऊपर लिख दीजिए, इसलिए AB समांतर CD होगी। इस तरह से भैया ये 6.2 प्रश्नावली के 6 सवाल हो गए, बाकी हम कल देखेंगे। थैंक यू। इसको उतार लिया आराम से।